Alaikum rahmatullahi wa barakatuhu. My name is Dr. Zainab Aroop and I am physiotherapist. आज जो मेरा आपके साथ लेक्चर है वो है सूरतुल तौबा की आयत नंबर 5 से लेकर आयत नंबर 7 तक। और आज का लेक्चर बहुत ही खूबसूरत है। आज के लेक्चर में हम देखेंगे हमारा मज़हब कितना खूबसूरत है और ये इंसान को कहाँ कहाँ तक मोहलत देता है। इंसान जब एक हद से ज़्यादा क्या नाम है काफिरों को कहाँ तक छूट दी हुई है और उनके अल्लाह ताला कैसे मुसलमानों को इतनी मोहलत दे देता है कि वो अल्लाह ताला उसको इतनी मोहलत दे देता है कि वो मौत के करीब भी हो तो अल्लाह ताला उसको उस वक्त मोहलत दे के भी बचा लेता है। उसको उस वक्त भी उसकी आखिरी वक्त में भी अगर तौबा कबूल हो जाती है, वो किन लोगों की तौबा कबूल होगी इसके बारे में हम पढ़ेंगे। बहुत ही खूबसूरत लेक्चर है आज का। हमारे मज़हब इस्लाम की इतनी खूबसूरत हम वाक़यात पढ़ेंगे, मज़हब की इतनी खूबसूरती आज के लेसन में हम बयान करेंगे और फिर तौबा के मौक़े जो उस बैकग्राउंड जो हमने कल जिक्र किया था कि जो कल का बैकग्राउंड था कि जो सुलह हुदैबिया के बाद फिर जब ये नंगे होके तवाफ़ करते थे तो आप हज़रत अली रज़ी अल्लाह ने उस तवाफ़ को ख़त्म किया और फिर उनको कहा कि आज के बाद तुम लोग के 4 महीने जिनके साथ अहद है वो तो यहाँ रह सकते, जिनके साथ अहद नहीं वो 4 महीने रहेंगे, उसके बाद वहाँ से चले जाएंगे और फिर अब आज से मुशरिकीन और मुसलमान लहदा हो जाएंगे। आगे किस तरह फिर ये वाक़या भी कुछ चलेगा और कुछ आपको नई चीज़ें इस्लाम के बारे में मालूम होंगी और उसकी खूबसूरतियाँ, उसका हुस्न सलूक। स्टार्ट करते हैं। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बअद, फअऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, रब्बि श्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली, रब्बि ज़िदनी इल्मा। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। स्टार्ट करते हैं। फ़ाइदा, फिर जब नसलखा गुजर जाएं अशहरु महीने हुरमत वाले, फ़क्तुरु तो कत्ल करो मुशरिकों का। हमने पीछे कुरान पाक में जिसने लेसन लिए होंगे उसको पता होगा कि हमने पीछे कुरान पाक में पढ़ा था कि हुरमत के महीने होते हैं। हुरमत के कौन से महीने होते हैं हमने पीछे पढ़ा था। हुरमत के महीने होते हैं जिसमें हम जंग नहीं कर सकते या लड़ाई झगड़ा उसमें नहीं करना चाहिए। वो है रजब का महीना, जुल्क़दा का महीना, जुल्हज्जा का महीना और मुहर्रम का महीना। लेकिन अब वो महीनों की बात नहीं हो रही। यहाँ जो 4 महीनों की बात है ये वो हुरमत वाले महीने नहीं है, बल्कि ये इस वाक़े से रिलेटेड हुरमत के महीने की हमने कहा था कि अल्लाह ताला ने इनको मोहलत दी थी कि 4 महीने तुम रह सकते हो, अगर तुम ईमान ले आए तो ठीक है, नहीं तो यहाँ से छोड़ के चले जाओ। अब ये उस 4 महीने की बात हो रही है कि जब ये हुरमत पूरी हो जाए, जब ये गुजर जाए 4 महीने जो इनको दिए हुए हैं, तो कत्ल शुरू कर दो मुशरिकों का। हैसु, जहाँ कहीं फजद तुम पाओ इन्हें, खजुहुम पकड़ो इन्हें, वहसुरुहुम गेरो इन्हें, वक़अदु और बैठ जाओ, लहुम इनके लिए, कुल्ला हर मरफदन गात पर, फ़ाइन फिर अगर ताबू वो तोबा कर ले, वक़ाम और कायम करे सलात नमाज, व आता वो और अदा करे ज़कात, फ़कुल्लु तो छोड़ दो सबीलहुम रास्ता इनका, इन्ना बेशक अल्लाह गफूर बहुत बख्शने वाला रहीम नहायत रहम फरमाने वाला है। आज का जो लेक्चर जो इस आयत का है वो इसमें है कि अल्लाह ताला ने कहा कि 4 माह जो तुमने हुरमत के दिए हैं उसके बाद इनको मत छोड़ना। जब अगर ये तो चले जाएं ठीक है, लेकिन अगर ये तुम्हारे इलाके से नहीं निकले वहीं रहे तो तुम इन पे हमला कर दो और इनको एक एक करके जहाँ कहीं पाओ, जहाँ कहीं ये मुहर्रम में छुपे, जहाँ छुपे हुए होंगे, जहाँ भी छुपे होंगे इनको वहाँ से निकाल के मार दो, इनको कत्ल कर दो। इनको क्या नाम है, अब इनको पूरी घात लगाओ। ये कहीं से छुपे हैं तो इनको वहाँ जाके मार दो, जहाँ पे भी छुपे हैं तो फिर इनको तौबा इनको अब कोई इनको किसी किस्म की मोहलत ना दी जाए। लेकिन आगे ही साथ ही इसमें आगे कहा जाता है फिर अगर वो तौबा कर ले, मरने के टाइम भी वो तौबा कर लें। अल्लाह ताला, आपने सुना होगा कि फ़िरौन ने आखिरी वक्त तौबा की थी तो उसको तौबा कबूल नहीं होगी, लेकिन हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मतियों की खूबसूरती देखें कि अल्लाह ताला ने उनको कितने मौक़े दिए थे मुसलमान होने के। इससे प्यारा नबी कौन सा नबी है होगा, सारे नबी बहुत प्यारे हैं, लेकिन मेरे कहने का मतलब कि अल्लाह ताला का महबूब नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माशाअल्लाह कि उनको अल्लाह ताला ने इतनी उनकी उम्मत को मोहलत दी कि उनको अल्लाह ताला, क्योंकि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे लिए बख्शिश इतनी मांगते थे, उन्होंने हमारे उम्मत को अल्लाह ताला इतनी मोहलत दी कि अल्लाह ताला ने कहा कि अगर आखिरी वक्त भी कोई मान ले आए तो उसको भी अपने दीन में रख लेना। अगर कोई तुम तलवार चलाने लगो और तुम्हारी तलवार उसके गले के गिर्द ही हो
और वो कलमा पढ़ ले तो उसको छोड़ दो। इससे ज़्यादा खूबसूरत हुस्न सलूक कहाँ पे मिलेगा। ये हुक्म भी है कि अगर तुम तलवार चलाने लगो और वो तुम उसका गला काटने के करीब हो कलमा पढ़ लो तो उसको छोड़ दो। ये हमारा मजहब हुक्म भी देता है, सिर्फ उस वक्त की बात नहीं कर रहा, लेकिन ये अभी भी कहता है कि अगर तुम कभी ये करने लगो तो उसको अल्लाह के नाम पे छोड़ दो। तो वही बात हो रही है कि फिर अगर गुजर जाए महीने हुर्मत वाले तो कत्ल करो मुशरिकों को जहां कहीं पाओ और पकड़ो इन्हें, घेरो इन्हें और बैठ जाओ इनके लिए हर गाल पर। फिर अगर वो तौबा कर लें और फिर उसके बाद क्या है, नमाज कायम करें और ज़कात दें। हमेशा नमाज के साथ ज़कात की इतनी पाबंदी की है कि हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु इस आयत के बारे में हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते थे कि उन्होंने इसके लिए जहाज शुरू कर दिया था ज़कात की, कि जिन्होंने ना ज़कात दी उनके खिलाफ बहुत सख्त एक्शन होगा। तो मतलब जहाँ इब्ने मसूद फरमाते हैं कि जिसने ज़कात ना दी उसकी नमाज भी नहीं है। तो ज़कात और नमाज का हमेशा साथ जिक्र है। ज़कात देना भी उतना ही फर्ज है जितना नमाज पढ़ना। उसके अलावा कुछ काफिर इसको कोट करते हैं कि इस्लाम तो कत्ल गारत का मजहब है, इसमें तो कत्ल गारत का हुक्म है, इसकी मजहब में इसकी आयत है यहाँ पर। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। इस्लाम कत्ल गारत नहीं, ये खास एक एक्शन था। ये क्यों एक्शन था? ये एक तरह का अजाब की सूरत थी। अब यहाँ पे अजाब वैसा क्यों नहीं आया जैसे पहले कौमों पे अजाब आता था? और क्योंकि यहाँ पे मजलूम भी बैठे थे बनु खजा के, जैसे 40 लोग जिनके बचे थे, बाकी सबको इन काफरों ने माफ दिया था। तो यहाँ मजलूम लोग बनु खजा जैसे पड़े थे, और ऐसे भी मजलूम लोग थे जो कि हिजरत नहीं कर पाए थे और वो कमज़ोर मुसलमान अंदर बैठे थे। अब उनकी वजह से भी अल्लाह ताला अजाब नहीं दे सकते थे। और वैसे भी इसमें नबी मौजूद थे और नबी के होते अजाब नहीं आया। और फिर अल्लाह ताला ने क्या किया कि इन पर अजाब किस सूरत में दिया? अल्लाह ताला ने कहा कि इन काफरों पे किला अजाब दिया जाए, इनको कत्ल गारत किया जाए। अब अगर काफिर कहें कि ये तो कत्ल गारत कहीं भी, ये तो मुशरिक को देके मार देंगे, ये तो इनको मजहब नहीं, ऐसा मजहब नहीं है। कोई इसको गलत कोट मुसलमान भी ना करे, ऐसा कोई मजहब नहीं, ऐसा कोई मजहब हमें जायज़ नहीं करता कि हम जाके कत्ल गारत शुरू कर दें। नहीं, बल्कि हमारा मजहब बहुत खूबसूरत है। ये वो खास बैकग्राउंड था, क्योंकि ये एक अजाब की सूरत थी। एक तरह के मुसलमानों को एक तरह का अजाब हुआ था। 23 साल हम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनको बुलाया। इन्होंने क्या किया? आगे से साजिशें की। फिर अल्लाह ताला ने एक दिन इनका सब कुछ दरहम बरहम कर दिया और कहा इनको कत्ल गारत कर दो। पाकिस्तान भारत का अगर हम लड़ाई करने कि हमने बड़ा वेट कर लिया, मारने लगे, नहीं, ये एक अजाब की सूरत थी। जब तुम लोगों के दरमियान अहद है तो फिर मत कुछ करो। और फिर बेशक अल्लाह बहुत बख्शने वाला, नहायत रहम फरमाने वाला है। वाइन और का अहदन, कोई एक मिन मुशरिकों में से अस्तजारा का पनाह मांगे आपसे अजीरहू, तो बना दीजिए। हत्ता यहाँ के यसमा अमन सुन ले कलिमा कलाम अल्लाह, अल्लाह का कलाम अल्लाह ही अल्लाह का। सुम्मा फिर अबलिगू पहुँचा दीजिए मनहू इनके अमन की जगह। दादी का ये बेवन्ना हूँ बवजह इसकी कौम लोग ला यालमून नहीं इल्म रखते। अब इस्लाम की खूबसूरती हमने अभी पढ़ी, अब और मैं आपको पीक लेवल की खूबसूरती समझाऊंगी। अब क्या है यहाँ पे पीक की खूबसूरती क्या है कि अल्लाह ताला कहने कि अगर कोई गुनाहगार बंदा है, कोई काफिर है, उसको आप मारने लगे थे, कोई मुशरिक को कत्ल करने लगे थे, और कत्ल करने से पहले उसने कह दिया कि मैं दीन को समझना चाहता हूँ, मैं आपके दीन को सीखना चाहता हूँ और मैं इस पर ईमान लेकर आना चाहता हूँ, मैं मुस्लिम होना चाहता हूँ, मुझे सीख के मैं इस पर देखूंगा, आप प्लीज़ मुझे छोड़ दें। तो वो तुमसे पनाह मांगे तब भी उसको छोड़ दो। इतना खूबसूरत मजहब पहले तौबा पे था और अब तौबा के आगे एक और अल्लाह ताला ने रिस्क दे दिया। अब एक हम मुसलमानों के लिए कितना बड़ा रिस्क है कि एक कोई बहुत बड़ा, आप सोचो कि दुश्मन हो और वो आपने बड़ी मुश्किल उसको हाथ लगाया और आप उसे पकड़े और वहां से वो भाग निकले, कि मतलब आप उसे पकड़ के मारने निकले और वो वहां से आपसे हाथ छुड़ा के वो कहे कि मैं तो पनाह मांगता हूँ, आप मुझे छोड़ दें, और आप उसे छोड़ दें, वो बाहर जाके फिर वही काम करे और आपकी तो इतनी मुश्किल पकड़ थी और आपने वो उसको छोड़ दिए। तो अल्लाह ताला कहते हैं अमन के लिए रिस्क आखिरी हद तक लो। तो कई वक्त किस तरह यकून हो सकता है मुशरिकीन के लिए अहद कोई अहद इंदल्लाह अल्लाह के पास। अब अहद की बात होगी अगली आयत में, आयत नंबर
साथ में कि किस तरह हो सकता है मुशरिकीन के लिए कोई अहद इंदल्लाह के नज़दीक व इंदा और उसके रसूल के नज़दीक, कि इनका अहद कैसे हो सकता है। लेकिन हम जो क्या नाम है मस्जिद हराम के करीब जो अहद थे उनको तब भी हम कबूल करेंगे, जैसे कि सुलह हुदैबिया का और क्या नाम है बनु कनाना का हलीफ का ताल्लुक था और बनु खज़ा का एक ताल्लुक था, मतलब इस वक्त से पहले बनु खज़ा का एक हलीफ का ताल्लुक था, बनु कनाना का ताल्लुक था। तो उनके हिसाब से हम इनको इस वजह से भी इनको हम क्या नाम है इनके साथ जो अहद है उनको अहद को जो पहले के अहद है उनको फिर कायम रखेंगे। और फिर तो फिर जब वो सीधे रहे, जब तक वो सीधे रहे, मतलब वो तुम्हारे साथ अगर अपना अहद कायम, अगर वो अहद तोड़ दे तो फिर तुम भी तोड़ दो, फिर नहीं कि उसने तोड़ दिया तो मैंने तोड़, नहीं, अहद टूट गया अगर उसने तोड़ दिया तो जब वो सीधे रहे लकुम तुम्हारे लिए फस्तकीम, तो बस तुम सीधे रहो लहुम इनके लिए, इन्ना बेशक अल्लाह ला युहिब्बु नहीं पसंद करता मुत्तकीन मुत्तकी लोगों को, ओ सॉरी बेशक अल्लाह पसंद करता है मुत्तकी लोगों को। तो अहद के साथ तकवा की बात इसलिए की गई है कि अहद पूरा करो, क्योंकि जब भी कोई अल्लाह ताला ने जिम्मेदारी सौंपी, जब भी अल्लाह ताला ने कोई इंसान पर मुश्किल कोई उसको जिम्मेदार बनाया, कोई उसको उस पर सामने उसकी कोई पॉइंट है कि तुमने इसको पूरा करना है या तुमने इसको जिम्मेदारी को ख़त्म करना है, ये तुम्हारे ऊपर है कि तुम इसको गलत करके तुम इसको गलत भी कर सकते हो, तुम इसको अच्छा फैसला करके इसको अच्छा भी कर सकते हो। तो उस वक्त अल्लाह ताला इंसान को मोहलत दिए हुए हैं, अल्लाह ताला इंसान को उससे चेक चल रहा होता है। अल्लाह ताला फरमाने के अपने दरमियान तकवा क्रिएट करो। निकाह के मामला में बार बार तकवा का कहा गया कि जब भी तकवा तुम्हारे दिल में होगा तो तुम तकवा से बचोगे, और तकवा से बचो और तकवा अख्तियार कर तकवा करो, और अल्लाह का डर जब होगा तुम इन बुराइयों से बच जाओगे, और बेशक अल्लाह ताला तुम पे रहमत करने वाला है। और फिर अल्लाह ताला जो लोग अपने अहद को पूरा करेंगे तो अल्लाह ताला उनकी अहद की वजह से मुसलमानों की मदद भी नहीं कर, मतलब ये भी बात है कि अहद की वजह से, एक मैंने आपको कल बताया था कि अगर अहद है और आप मुसलमान आपसे कह रहे हैं मुझे मदद करो, लेकिन जिनके साथ आपकी लड़ाई है लड़ाई करनी उनके साथ अहद है, तो उस सूरत में भी आप उनको माफ़ कर देंगे और आप कहेंगे कि हम मतलब इनकार करेंगे मुसलमानों को, उस सूरत में हम मुसलमान को इनकार कर सकते हैं कि इनके साथ हमारा अहद है। मतलब अहद की पासदारी अपने आखिरी हद तक पूरी करनी ज़रूरी है, और अल्लाह का डर होगा तो हमारे ताल्लुकात हमारे मामला ठीक रहेंगे, और अपने अंदर अल्लाह का डर और तकवा अख्तियार रखें। बेशक अल्लाह तकवा अख्तियार करने वाले को मुत्तकी लोगों को पसंद करता है। अल्लाह ताला हम पर अपनी ख़ास रहमत बनाई रखे, और अल्लाह ताला हमें और सीखने के मौके दे, और अल्लाह ताला हमें मुश्किल जो आजमाइश का वक्त आता है इन आजमाइशों के वक्त से हमें निकाले और हमें हमारी मदद फरमाए। आमीन। जज़ाकल्लाह।